तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग ध्यान में रखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। और 9 मार्क्स का चैप्टर है, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो लोग बैठे हैं वो लोग लिख भी सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर के, कुछ और आएगा तो एडिशन होती रहेगी, बट मेजरली फॉर्मूले ये सारे। सबसे पहले ई नॉट सेल का फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्या है तो आप लोग सीधा बस ई नॉट वैल्यूज दोनों दे रखी होगी। जो ज़्यादा नेगेटिव वाली होगी वो एनोड होगी, पॉजिटिव वाली कैथोड होगी। इसके अलावा ई सेल वाला नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग एनोड बाय कैथोड। याद रखना जब तक एमसीक्यू ना हो इससे 0.06 नहीं करें, वरना आंसर में वेरिएशन आएगी। पिछले साल में 2025 के क्वेश्चंस में, क्योंकि थर्ड पार्टी चेकिंग हुई थी, वहाँ पे सब जगह पे थोड़ा सा भी वैल्यू में फर्क था, आंसर 0 नंबर लिए थे। ध्यान में रखना है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना है और फिर उसे राउंड ऑफ करके 2 के लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड होगा तो उसके लिए ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन तो ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड नहीं है, तो एक ही इलेक्ट्रोड है, 1/that इलेक्ट्रोड, जो भी उसका चार्ज है। फिर गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है माइनस NF ई नॉट सेल या फिर माइनस 2.303 RT लॉग AC। सारे चैप्टर में बता रखा है 2.303 R जो है वो 19.15 है, और अगर T की वैल्यू 298 हुई तो कितना हो जाएगा 5706। फिर और कुछ फॉर्मूला आता है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है कप्पा का। कप्पा क्या होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो आता है आपका 1/ρ। यूनिट इसकी होती है, याद रखना यूनिट्स पे भी नंबर कटेंगे, सीमेन पर मीटर या सीमेन पर सेंटीमीटर। फिर ये आता है सेल कांस्टेंट G। ये अब सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा, इस पे एक क्वेश्चन अभी करेंगे हम। या तो L/A लेंथ अपॉन एरिया सेल का, या फिर R × कप्पा। R इज रेजिस्टेंस, कप्पा इज कंडक्टिविटी। फिर आती है मोलर कंडक्टिविटी कप्पा बाय C, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट। कौन सी यूनिट है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में लानी है तो 1000 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर स्क्वायर में लाएंगे 1000 को नीचे से मल्टीप्लाई। फिर आती है अल्फा, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब करेंगे तो एक अल्फा आ जाएगा, और फिर फॉर्मूला आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का K alpha equals to C alpha square upon 1 minus alpha, where C is क्या कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम एक और चीज बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। फिर आता है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ है, स्टेट करना मत भूलना, और ये सेकंड लॉ है, स्टेट करना मत भूलना, दोबारा बताना। W मतलब मास डिपॉजिटेड, अभी क्वेश्चन नहीं है। मास डिपॉजिटेड equals to ZIT, Z की वैल्यू है mm/nf, where mm is molar mass, n is the number of electrons और f is 1 farad। 1 farad भी एक कांस्टेंट है 96500, वैसे इसकी वैल्यू होती है 96487, पर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, NCERT में लिखा हुआ है तो ये ठीक है, वेरी गुड। और सेकंड लॉ में आता है 2 अलग अलग मेटल्स पे जब आता है, ये आएगा W1/W2। इसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे। तो हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है जो हम आज कर रहे हैं इसी टॉपिक पे। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व है, बाकी अनसॉल्व है तो उनको सॉल्व करेंगे हम जल्दी जल्दी, स्पीड में चलेंगे, ठीक है, जिससे आप क्विकली सारे टाइप के क्वेश्चन कर पाओ। मेरे हिसाब से सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, फिर भी अगर कुछ बचा तो आप लोग फिर पूछ सकते हो, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट 2025 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल वोल्टेज ऑफ अ वोल्टाइक सेल which is set up by the following half cell at 225 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने देखा गिवन जो चीज़ है वो है E नॉट Ni की और E नॉट Al। हमें कैसे पता कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, वैसे तो रिएक्शन से निकाल सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या है, आप देखिए वैल्यू इसकी -0.25, इसकी -1.66। जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो क्या होगा, एनोड। वो क्या होगा, एनोड। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। एनोड होता है हमेशा जिसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड क्या होता है जिसकी क्या होती है, रिडक्शन। तो हमने एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन करी, Al से Al3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3।
एन निकालना भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। Al3 पॉजिटिव Al लिखा है ना, अब आगे Al क्यों लाएगा मैं, क्योंकि इसकी भाई ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें Al से Al3 पॉजिटिव लाए 3 इलेक्ट्रॉन्स, Na की रिडक्शन हो रही है, तो Na2 पॉजिटिव से Na कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे? 2। वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चे कहते हैं कैसे पता करेंगे n की वैल्यू क्या है, कोई 2 ही होती है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए, तो 3 और 2 का हमें एलसीएम निकालना है, और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो 3 को भी 6 बनाना है, 2 को भी 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे 3 को 6? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को कैसे 6 बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो Al को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2Al आ गया। Na को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3Na2 पॉजिटिव आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। इधर की साइड क्या आएगा? 2 Al3 पॉजिटिव 3 Na। n की वैल्यू 6 सबको क्लियर है? है ना? इसके अलावा Al की वैल्यू दे रखी थी 0.001। हम लोग इसको 0.001 लिखते हैं, फिर पॉइंट में मिस्टेक करते हैं। पॉइंट के बाद देखो 1 कौन से नंबर पे आया? 001, तीसरे नंबर पे, 10 की पावर -3। Al क्या है? एनोड है, इसलिए एनोड लिखा। मैंने कहा कैथोड 0.1, पॉइंट के बाद 1 कौन से डिजिट पे आया? पहले पे, 10 की पावर -1। ये कैथोड फॉर्मूला ई सेल का, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा था जो ज्यादा पॉजिटिव था? -0.25 -1.66। फाइनल आंसर याद रखना, कहीं गलती हो जाए, फाइनल आंसर ई नॉट सेल का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसीलिए माइनस वाली वैल्यू पीछे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, वैल्यू पॉजिटिव आती है 1.41 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। E cell equals to E naught cell minus 0.059 by N log anode by cathode प्लस इक्वेशन का फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमने इसके पेज पे लिखा है। E naught cell की वैल्यू 1.41, 0.059, N की वैल्यू कितनी है? 6 log anode कितना है? 10 की पावर -3। बट क्योंकि यहाँ पे Al3 पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इसको देखते हैं, इस पे चार्ज होता है, इस पे कितना नंबर लिखा है? 2, तो पावर भी 2 चढ़ जाएगी। ऐसे ही कैथोड पे आएगी 10 की पावर -1, बट Na2 पॉजिटिव पे कितना लिखा है? 3, पावर 3 हो जाएगी। सॉल्व करके चलेंगे, यहाँ पे बनेगा 10 की पावर -6, यहाँ बनेगा 10 की पावर -3। तो पूरा जो आएगा वैल्यू, इसको अगर जिसको नहीं पता चला, ये सॉल्व करने के बाद आएगा log 10 की पावर -3। याद रखिए पावर जो कि log में मल्टीप्लाई में चली जाती है, -3 log 10 हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है। log 10 होता है 1, 1.14 माइनस 0.059 by 6 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस। 3 से 6 किया, कितना बचा? 2। क्या बचा? 0.059 by 2। याद रखना इसकी, ये क्योंकि बहुत बार कॉमन आएगा, आपको पता होना चाहिए 0.059 by 2 कितना होता है, याद ही होना चाहिए, करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 0.0295। 1.41 से बच्चे माइनस करने में भी दिक्कत करते हैं, वैसे ये प्लस का है तो प्लस तो आप कर लोगे, माइनस होता तो क्या करते हैं, ध्यान में रखना। क्या लिखा है? 1.41। इसको इसमें से अगर ये माइनस करना होता तो बता रहा हूँ, ये प्लस करना है, माइनस करना होता है 1 ऐसे लिखते, तो 41 में से 3 माइनस करो, कितना बचा? 38। आगे लगा दो 0। ठीक है, अगर ऐसा होता 0.72, 3 माइनस करना कितना है? 69। आगे लगा दो 0। समझ गए? क्योंकि माइनस में भी गलती करते हैं बच्चे, पॉइंट के बाद जो भी लिखा है वो उसमें से 3 माइनस करो, 0.5 लगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू माइनस में आती है। अभी तो क्या प्लस करा है, प्लस भी पॉइंट देख के कर लेना, पता चला इसमें भी गलती हो गई, नंबर यहाँ पे कर दिया। तो ध्यान में रखना इस चीज को। लास्ट इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो देखेंगे हम वो देखेंगे कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 225 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर का इस क्वेश्चन में कोई मतलब होता नहीं। फिर वही बात, Sn की वैल्यू -0.14 और इसकी 0, जिसकी ज्यादा माइनस है वो एनोड, दूसरा वाला क्या? कैथोड। रिएक्शन बनाएंगे, एनोड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। Sn से Sn2 पॉजिटिव, कितना बना आया? 2 इलेक्ट्रॉन का, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। इधर H2 से H पॉजिटिव से H2, H पॉजिटिव से H2 करा, बैलेंस कराएगा, 2 लगा दिया। 2 पॉजिटिव है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 आए, सेम है,
कुछ चेंज तो नहीं करना, तो आंसर में क्या आएगा एन की वैल्यू। एनोड क्या है, एनोड है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है मतलब एसिड। कितने पॉइंट का, कितने 0 0 1 10 की पावर -3। H की कितनी है 0 1 10 की पावर -2। E नॉट सेल का फॉर्मूला E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड 0 माइनस माइनस 0.14, आंसर आएगा प्लस का 0.2। फिर वही बात वैल्यूज पुट करेंगे। E नॉट की 0.059/2 log 10 की पावर -3 10 की पावर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है -4, नीचे बचा -1 ऊपर चढ़ गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 होता है 0.14 माइनस 0.0295 क्या बताया था। पॉइंट के बाद 14 में से 3 हटाओ 11 0। ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो नॉस्टिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का ही क्वेश्चन है। डेल्टा जी नॉट और लॉग के सी निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है। फिर वही बात, क्रोमियम की -0.74, कैडमियम की -0.40। ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, क्रोमियम, तो क्या हो गया एनोड, और दूसरा वाला क्या हो गया कैथोड। तो एनोड हो गया ये वाला, कैथोड हो गया ये वाला। रिएक्शन करते हैं, एनोड की रिएक्शन में क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज होता है। Cr से Cr3 पॉजिटिव कितना फर्क आया 3 इलेक्ट्रॉन। Cd2 पॉजिटिव से Cd कितना फर्क आया, बैलेंस करना है उससे 2 से 3 से टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों जगह। n की वैल्यू आ गई 6। डेल्टा जी नॉट निकालना है, फॉर्मूला क्या है -NF E नॉट सेल। -NF E नॉट सेल के लिए पहले E नॉट सेल निकालें। E नॉट सेल का फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड, ये आ जाएगा। समझ रहे हो, बार बार मैं रिएक्शन देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सीधा पता चल जाता है एनोड कौन सा कैथोड कौन सा। ज्यादा नेगेटिव वाला एनोड है। -NF 96500 E नॉट सेल। सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका तो ये, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो थे, काट दिया तो कितना बचा 6 695 और 35 मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना डेल्टा जी नॉट गिब्स एनर्जी होती है, उसका आंसर हमेशा किलो जूल पर मोल में लिख लेना। ठीक आ गया। ऑल्सो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है -2.303 RT log AC। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा आपकी वैल्यू रखते हैं। और वैल्यू क्या होती है, जब कुछ भी दे रखा T, डेल्टा जी नॉट दे रखा है ना, नॉट का मतलब इसे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। तो सीधा आपको पता है, आप बच्चे इतना ट्रिक करके गए हो कि ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा 57। डेल्टा जी नॉट में से तो किलो जूल में निकलता है, बट जब सॉल्व करना हो तो आपको दोबारा से जूल में निकालना है। डिवाइड मारेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी इसका वैल्यू होगी। सॉल्व नहीं है, सॉल्व आप करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जैसा ये 2024 में क्वेश्चन आया है, सेम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। मैं अभी बता रहा था, अभी जब आपको बुक करा रहा था क्या बोलते हैं फॉर्मूला बेस, तो उसमें मैंने बताया था कि सेल कांस्टेंट पे अभी एक क्वेश्चन आएगा। तो वही क्वेश्चन है, शायद सबसे मुश्किल क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। एक बार जल्दी से देखेंगे, थोड़ा सॉल्ट है तो वैसे हटा नहीं रहा हूँ, बट देखेंगे ध्यान से क्या क्या दे रखा है, सुनेंगे क्वेश्चन को, मैं पढ़ के रीड करके आपको समझा रहा हूँ कि क्या मतलब है। कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 200 ओम्स। बच्चे 0.2 को रेजिस्टेंस बोल देते हैं। बेटा सबसे पहले तो यूनिट दे दो। 0.2 क्या है, क्या लिखा है मोल पर लीटर। इसका मतलब वो है कंसंट्रेशन। क्या है वो, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर लीटर, और फिर उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 200। क्या ये बात ठीक है। If the same cell filled with 0.05, दोबारा से कंसंट्रेशन दे दी, तब रेजिस्टेंस है 620। इसका मतलब ये इसकी रेजिस्टेंस है। तो C1 R1 C2 R2, यही बात ठीक है, सेपरेट हो गया। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा और लैम्डा है। कप्पा इज कंडक्टिविटी, लैम्डा इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05। 0.05 वाला फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, तो कप्पा 2 और लैम्डा 2 देख निकालने को बोल रखा है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, पहले वाले की कंडक्टिविटी इज इतना, कप्पा 1 दे दे। क्वेश्चन को तोड़ लोगे आपके लिए आसानी होगी, वरना बहुत लंबा होता है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है G स्टार इक्वल टू R कप्पा, तो R1 कप्पा 1 इक्वल टू R2 कप्पा 2। आपके पास क्या क्या है, R1 है, कप्पा 1 है, R2 है, कप्पा 2 निकल जाएगा।
डिवाइड में जाएगा सब कुछ सॉल्व होगा, आंसर यूनिट वही लगाओगे जो कप्पा 1 की लगा। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ गया तो लैम्डा एम भी सेंटीमीटर में चाहिए। किसमें चाहिए? किसी को पता है सेंटीमीटर में, जो यहाँ बैठे हैं किसी को पता है सेंटीमीटर में निकालने के लिए कप्पा बाय सी को 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? ऊपर की साइड मल्टीप्लाई, तो लोग कहने में डिवाइड, यहाँ पे लिखा भी होगा। कप्पा 2/c2 वैल्यू सीधा पुट करेंगे इनटू 1000, ये बन जाएगा पॉइंट हटेगा तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 5 -2 ऊपर चढ़ गया, जो भी सॉल्व करके इसे कभी बार बच्चे ऐसे लिख सकते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डिवाइड कर दोगे तो बेटा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, आपका आंसर गलत आएगा और आपको मिलेंगे बेटा 0/3। ठीक है, आपको लगेगा आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कोलरॉश लॉ पे क्वेश्चन आ गया। वैसे लॉ जो है स्टेट करने को आना चाहिए। कोलरॉश लॉ बोलता क्या है? कोलरॉश लॉ बोलता है कि कोई भी एक आयनिक सॉलिड है जैसे NaCl, तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। ठीक है, ऐसे कुछ बोलता है। तो पहला क्वेश्चन है द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Al3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आर। इसका मतलब Al की कितनी है? एल्यूमिनियम की है 189 लिखी हुई है, दोनों की यूनिट सेम है तो मैं यूनिट लिख नहीं रहा, बट आपको स्कूल में पेपर में लिख के आती है, पता चला गलती हुई वहां पे भी नंबर काट दिया 160। हम कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेंगे, नंबर कट सकते हैं। एमसीक्यू में नहीं कटेंगे, एमसीक्यू तो फाइनल से लिखूंगा, बट जनरली बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान में रखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। इसको अगर मैं तोड़ूं तो Al में Al की कितने हैं? इसमें से कितने Al बनेंगे? 2 Al3 पॉजिटिव और कितने SO4 2 नेगेटिव बनेंगे? 3। तो Al को जो भी Al की वैल्यू है 189 उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा 2 × 189 प्लस 3 × 160। 189 को 2 से करो 18, 1 17, 18 प्लस 480 8 15 प्लस का वैल्यू आनी चाहिए 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड द आंसर इज व्हाट? बी। सो आई थिंक ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग अगर देखिए ध्यान से, आपको बस Al2O3 को तोड़ना है, Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ना है। Al अलग हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, SO4 होल थ्राइस 3 हो जाएंगे। बच्चे SO4 को भी 5 पार्ट में तोड़ देते, 1 S 4 O, ऐसे नहीं करना। SO4 पूरा और पूरा एक आएगा। अगला क्वेश्चन, which of the following solutions of KCl will have the highest value of molar conductivity? कोई बताएगा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कप्पा बाय सी। तो सब में मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी क्या होता है, कप्पा या सी? सी। तो इनवर्स है, इसकी वैल्यू ज्यादा होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सबसे कम वैल्यू किसकी है? 0. सिंपल है, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे भी गलती करते हैं बच्चे लोग, कहते हैं एमसीक्यू टफ है। आओ अगला, ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा ऊपर लेते हैं। अरे so calculate the degree of dissociation alpha निकालनी है for CH3COH if lambda m and lambda m not of CH3COH are lambda m दे दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पूरी यूनिट लिख के चलना है। लैम्डा m नॉट दे दिया है बच्चा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा ये क्वेश्चन इतना आसान है कि बहुत ही आसान है। अगर फिर भी गलती करी तो हमारी गलती है। अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन, आप लोग अभी पीछे जाके इस वीडियो में फॉर्मूला में लिख देते हो 48 अपॉन 400। आप क्या करते हो 12 अपॉन 100। बच्चा सॉल्व करने के लिए नहीं जाएगा कोई, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हो आप, सीधा ऐसे करोगे। 0.20 है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिए 0.12। पूछो यूनिट क्या है? यूनिट कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों की सेम यूनिट ही करते है ना, क्योंकि ये डिग्री है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा करना है, आपको अच्छा लग रहा है कुछ, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई मार देना, बोल देना अल्फा की परसेंटेज जो है वो है 12%।
12% का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड 80, 85, 90% के पार होते हैं। तो 0 से 5 से 10% वीक एसिड होते हैं। ये भी वीक की है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्यों बोला? क्योंकि अगले टॉपिक में आने वाला है वो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एग्जांपल एनसीईआरटी का वो है तो इतना सही, पर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखेंगे क्यों। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल वाले टॉपिक नहीं हम देखें, टोटल निकाल ही पाए तो भी 15 क्वेश्चन निकले, ज्यादा क्वेश्चन निकले, सब कुछ सारी चीजें कवर है। ठीक है, ध्यान में रखिए। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इज, मोलर दे दिया, कंसेंट्रेशन दे दी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 0, 0, 1, 10 की बार -3। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दे दी है 7.8 इंटू 10 की पावर -5 सीमेन पर सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर में आंसर निकलेगा। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है बच्चा। इफ लैम्डा m नॉट जो है वो 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फा के लिए, आपके पास फॉर्मूला चाहिए क्या? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। तो लैम्डा m निकालेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि पहले निकालना पड़ेगा लैम्डा m और फिर निकालने पड़ेगा अल्फा। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल बोलते तो उसके बाद k अल्फा भी निकालना पड़ता, मैं वहां तक निकाल के जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले लैम्डा m निकालें। लैम्डा m होता है कप्पा बाय c, 7.8 इंटू 10 की पावर -5 कप्पा, ये रहा c कितना है? 10 की पावर -3। और क्योंकि इसे सेंटीमीटर में करना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। बेटा ध्यान से सुनेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये माइनस से माइनस काटना, -3 से +3 मत काटना। -2 आएगा, -2 से +3 काटोगे, प्लस का बना जाएगा, 10 की पावर 1 मतलब 10। 7.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 78 सेंटीमीटर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ध्यान में रखना, गलती मत कर देना, यूनिट पूरी लिख के चलना। फिर आती है अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल्स टू 78 ये आ गया और 390 ये आ गया। 39 की टेबल पे दोनों जाते हैं, 39 2 39 10 0.2 दोबारा बोलो, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, जो है वैसे लिख देंगे। पता चला 1/5 फिर डिवाइड कर रहे हैं 1 ऐसे करके, 1 ऐसे लिखा, 5 ऐसे लिखा, पॉइंट लगाया, 10 आ गया। अरे अच्छा 5 पे कटेगा, तो सॉरी 2 पे कटेगा, ऐसे मत करना बेटा, सिंपल है। जब नीचे अपॉन में 10 100,000 होता है तो सिर्फ पॉइंट शिफ्ट होता है। अगर बोल देते के अल्फा निकालना है तो के अल्फा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, के अल्फा इक्वल्स टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। c की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3। अल्फा की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2, 10 की पावर -3 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से कटा, ये 4 पे आया, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, एक 0 और आ गया, 10 की पावर -1 लिख दो, 2 से कटा 4 आ गया, 2 बचा नीचे, 10 की पावर -4 बच गया यहाँ पे अपॉन 2, एक 0 और फॉलो कर लो, 10 की पावर -5 बच गया बेटा यहाँ पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5। यूनिट इसकी क्या आएगी बताइए? यूनिट निकाल सकते हो आप लोग जनरली भी, के अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है तो, बट वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू क्या होती है? मोल पर लीटर। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यार वैल्यू देखता हूँ एग्जैक्टली क्या आती है के अल्फा की। हाँ, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी आएगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर, आई गेस। बाकी देखते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। के अल्फा अगर निकालना हुआ तो यूनिट जरूर रखना ध्यान में, और अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, लैम्डा m की यूनिट ध्यान में रखना, तभी सॉल्व होते जाएगा। अब आते हैं अगले 2 क्वेश्चंस पे। खैर ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं, आसान वाला क्वेश्चन है, फिर वो 2025 में आएगा क्वेश्चन है, वो देखते हैं।
What is the amount of electric charge required for reduction of 1 mole of MnO4 negative into Mn2 positive? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके फॉर्मूला पेज में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, काम आ जाएगी। वो चीज होती है Q इक्वल्स टू NF। ये N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये होता है फॉर 1 मोल। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब 1 मोल के लिए होगा। चार्ज फॉर 1 मोल के लिए क्वेश्चन फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू NF। ये भी डाउट होता है बच्चों का, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा, बट चलो कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रिएक्शन लिखेंगे MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। Mn पे चार्ज निकालेंगे, यहाँ पे आ रहा है +7, यहाँ पे आ रहा है +2। कितना फर्क आया +7 से +2? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना फर्क आया बेटा? इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना पड़ेगा, तब जाके Mn का चार्ज निकलेगा। +7 और इस पे +2, 5 आया तो N की वैल्यू है 5। Q इक्वल्स टू NF। F N की वैल्यू कितनी है? 5F। अगर कूलम में होता तो मल्टीप्लाई करते 96500 से, बट यहाँ तो F में ही है, तो आंसर क्या है? 5F। मतलब तो इस तरह से एक क्वेश्चन होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इसे प्रोसेस कर लो। अब ये जो 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन जो है ये 2025 का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, वैसे 3 पार्ट्स थे, बट वो 2 नंबर का क्वेश्चन हटा दो, वो थ्योरी वाला पार्ट था, तो बाकी 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है और दूसरा पार्ट इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। जरा देखिए ध्यान से पहला पार्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 3 आया 10 की पावर -3, और क्योंकि ये मोलर है तो ये आ गया कंसंट्रेशन, मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन एट 298 केल्विन इज 1000 ओम्स। हम 10 की पावर 3 लिख देते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए, कट करना इजी हो जाता है। उसके बाद बोला है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? G स्टार। इफ कंडक्टिविटी जो है इसकी वो है ये वैल्यू, G स्टार आपको पता है R इंटू कप्पा होता है, 10 की पावर 3 लिखा R, कप्पा लिखा 0.125 इंटू 10 की पावर -3, प्लस 3 से -3 पावर कैंसिल 0.125। सिंपल कैलकुलेशन है, 1 नंबर आपको फ्री का मिल गया। यूनिट लगाएंगे तो 0 मिलेगा। क्या यूनिट आएगी? R की यूनिट होती है ओम्स, इसकी थी सीमेन पर सेंटीमीटर। याद रखना सीमेन जो होता है वो 1/ओम होता है, तो ओम से सीमेन क्या बचा? तो ये यूनिट कैसे आई ध्यान में रखें, और यूनिट वहां पे आगे कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट जरूर लगा के आनी है, वरना ये 0 ही मिलेगा, और इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन में भी 0 मिलेगा। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, से 1 इलेक्ट्रोड वाला एक क्वेश्चन था, तो उसका कंसेप्ट में यहाँ पे आ जाता है। कह रहा है कैलकुलेट द ई सेल ऑफ Mg2 पॉजिटिव से Mg, मतलब ई सेल निकालना। ई नॉट तो नहीं लिखा। पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल एंड हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला था आपके पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log 1 बाय m पॉजिटिव, 1 बाय m पॉजिटिव। m पॉजिटिव मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 1 into 10 की पावर -4। बहुत सारे लोग 1 into 10 की पावर -4 लिखते हैं, आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं आएगा, 10 की पावर -4। हमें क्या पता n कितना है? Mg2 पॉजिटिव से Mg, Mg से Mg2 पॉजिटिव जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा n की वैल्यू E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.236, जो की वैल्यू गिवन है 2.36 है। पुट करेंगे 2.36 माइनस 0.059 बाय n, n की जगह 2 log 1 अपॉन इलेक्ट्रोड का जितना भी कंसंट्रेशन ऊपर चढ़ेगी -4 ऊपर जाके प्लस का 4, 10 की पावर -4 जो है 4 मल्टीप्लाई में चले गया, log 10 1 होता है, 4 से 2 को काटा मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 118। माइनस करना ढंग से करना, क्योंकि यहाँ पे 118 है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कैसे माइनस करोगे बेटा यही बताया था। 2.36 नहीं लिखोगे, 360 लिखोगे, 118 लिखोगे, 0 पॉइंट। अब आई होप माइनस हो जाएगा, इसमें से इसे बोरो करते हैं तो ये 10 हो जाता है बेटा, 10 में से 8 गया 2 4 2.2। इसमें भी अगर गलती करी तो फिर तो 12वीं तो मुश्किल है, अभी 12वीं दूर। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो फैराडेज लॉ पे क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के बैक में 2-3 क्वेश्चंस हैं, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन्होंने जितने भी टेस्ट दिए होंगे चैप्टर उसमें ये क्वेश्चन मिला ही मिला होगा अलग अलग फॉर्म। देखिएगा लास्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
When a steady current of 2 ampere was passed through two electrolytes A and B, current is 2 ampere. Let's just keep it aside. A है जिंक सल्फेट और ये है कॉपर सल्फेट. 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के नीचे ही तो कॉपर होगा. जो गिवन मास है वो W लिख दो. कॉपर का कितना है 2 ग्राम. Was deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? टाइम निकालना है. What mass of zinc was deposited? W zinc निकालना है. Atomic mass of copper मतलब mm 63.5 ग्राम पर मोल. एटॉमिक मास मोलर मास दोनों का फॉर्मूला ग्राम पर मोल होता है, ऐसा यूनिट. ठीक है. और जिंक का मोलर मास दे रखा है 65 ग्राम पर मोल. याद रखेंगे. एक और चीज रखिए जो आपको पता ही है, 96500 कूलम होता है इसका 1 फैराडे का. याद रखेंगे. अगर आप लोग ऐसे बना पाए क्वेश्चन को खोल पाए गिवन और जो पूछा है टू प्रूफ वो सारा निकाल पाए तो आप क्वेश्चन में बहुत आसानी से पहुंच गए. वरना तो आप बैठे रहो, बहुत टाइम लग जाए. पहले आपको निकालना है टाइम. टाइम के लिए फॉर्मूला है आपके पास फैराडेज फर्स्ट लॉ में सेज के W इज इक्वल टू mm अपॉन nf इनटू IT. आई थिंक T को छोड़ के बाकी सब गिवन है. कॉपर के लिए निकालोगे क्योंकि कॉपर का जो W गिवन है, जिंक का जो W है ही नहीं, तो जिंक के लिए तो नहीं निकालोगे. तो किसके लिए निकालोगे? कॉपर के लिए. कॉपर में N की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. अच्छा याद रखिए. जिंक के लिए N की वैल्यू कितनी है? दोनों में सल्फेट आयन है. SO4 जब बाहर निकलता है 2 पॉजिटिव छोड़ जाता है, 2 नेगेटिव लेके चले जाता है, 2 पॉजिटिव छोड़ जाता है. तो N इसका भी कितना है 2 और N इसका भी कितना है. ये बात ध्यान में रखने वाली है वरना क्योंकि कोई Ni वाला क्वेश्चन जब होता है तो Ni पे सिंगल चार्ज होता है. NCERT के बैग में NiOH वाला क्वेश्चन है तो उस पे NiOH होल ट्वाइस है तो उस पे +2 चार्ज आता है. सिंगल नहीं. पर Al पे 3 पॉजिटिव आता है, K पे Na पे +1 आता है. तो याद रखना चार्ज किस पे होता है. निकल पे +2 आएगा, कॉपर जिंक पे +2 आएगा, आयरन पे +2 +3 दोनों आ सकता है. तो देख लेना कौन सी चीज होती है वरना N की वैल्यू गलती आएगी. सल्फेट है SO4, 2 नेगेटिव निकालता है तो 2 पॉजिटिव ही मिलेगा. दोनों पुट करते हैं. W कॉपर का 2 ग्राम, मोलर मास कॉपर का 63.5 ग्राम अपॉन N कितना है 2, F कितना है 96500, I कितना है 2 into T. बेटा आपने सामने काट दिया करो. जब काट दिया करो तो इतना मत काटना कि आपका कट जाए. यहाँ पे 1 लिख दिया करो बेटा. ठीक है. पता चला 0 लिख दिया, आंसर आ गया 0. यस भैया 0 सेकंड में हो गया. T की वैल्यू आ जाएगी. इसको उधर फेंकेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे. अब कुछ बच्चे ऐसे ऐसे काट देते, बात तो फिर भी वही होती है, कोई फर्क तो पड़ता. टाइम आ जाता है 2 into 96500 अपॉन 63.5. मैं सॉल्व करने का बिल्कुल जहमत नहीं उठाऊंगा. जो भी आंसर आता है आप अपने आप लिखिए. ठीक है. दूसरा पूछा है, एक ये चीज पूछी है, ये निकाल देंगे. सेकंड में निकलेगा आंसर, याद रखिए ऐसे ही. दूसरी चीज है जिंक का मास निकालना. ये था फैराडे का कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ बोलता है कि W ऑफ 1 मतलब आप कॉपर को रख लो अपॉन W ऑफ जिंक इज इक्वल टू mm ऑफ जिसका मास ऊपर रखा है. किसका मास रखा है ऊपर? कॉपर का. कॉपर अपॉन N ऑफ कॉपर इनटू mm ऑफ जिंक इनटू अपॉन N ऑफ जिंक. सारी वैल्यूज रखे. जिंक की ये वैल्यू निकल जाएगी. कैसे निकलेगी? W कितना है? ये 2 अपॉन ये पता नहीं है, x ले लो इसे. mm ऑफ कॉपर कितना है? 63.5 अपॉन N की वैल्यू 2, इस वाले N की वैल्यू भी 2, 65. ये कैंसिल हो जाता है सीधा सीधा. आपके सामने x की वैल्यू आ जाती है, इधर चले जाएगा नीचे, इधर 65 into 2 अपॉन 63.5. फिर इसकी भी मैं सहमत नहीं उठाऊंगा. 2 पॉइंट कुछ से आएगा, याद रखना. रीजन क्या है, मैंने क्यों बोला 2 पॉइंट कुछ आएगा? क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, है ना. हल्की 1.0 कुछ आएगी. तो जब ये 1.0 कुछ आएगी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली 2 से बड़ी वैल्यू है. जो भी आएगी ये ग्राम में आएगी. तो आपको ये दोनों आंसर निकालने, चेक आप कर सकते हो. और यही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा टॉपिक है.
आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, टोटल 11 टाइप के हैं, मैंने 15 बोला था इसमें पहले। 11 क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो और इसका आपका चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट है।